हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। कल यूएस मार्केट में हमने फिर से एक अच्छी खासी कंटिन्यूएशन देखी मार्केट्स में रैली, और हमने डाउ, S&P 500 एंड नैस्डैक, इवन दो वो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ, फिर एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद हमने अच्छी खासी क्लोजिंग देखी। इट इज़ जस्ट बिफोर द क्रिसमस हॉलीडे विच स्टार्ट्स इन अ डे और टू दिस वीक इन इटसेल्फ। दूसरी एक चीज़ है, इवन दो हम देख रहे हैं कि एंड इट वाज लेड बाय द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स एंड रिटेल स्टॉक्स। सो जनरली स्पीकिंग जो हाई बीटा स्टॉक्स, वहाँ पे माना जाता है कि रिटेल एक काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, और दूसरा एक सेक्टर जो बहुत ज़्यादा फोकस में होता है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है। तो यही दोनों सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया और मार्केट्स के ऊपर लेके गए हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छी खासी रैली देखी। इवन दो हम और एक चीज़ मैं बता दूं कि यूके में कल 1 लाख से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, कोविड केसेस। सो इट्स अ वरीसम, बट द पॉइंट इज दैट इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुई है, डेथ्स तो नेग्लिजिबल है, मतलब मेरे ख्याल से ज़ीरो ही है। तो ये माना जा रहा है कि हाँ, इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है बट इम्पैक्ट बहुत कम है। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी अच्छा खासा रिबाउंड कर रहा है। ओमिक्रॉन के जो फियर्स जो थे लास्ट एक हफ्तों से, उससे भी निकलते हुए एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे रहा है। सो इट्स बाउंस बैक, इट्स नॉट अ फ्रेश रैली विच इज स्टार्टेड, सो इट्स मोर ऑफ अ बाउंस बैक विच वॉट वी आर विटनेसिंग। बाकी इंडाइसेस की हम बात कर लेते हैं तो ब्रेंट क्रूड 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड ने अच्छी खासी कल रैली दिखाई, 1805 पे ट्रेड कर रहा है पर आउंस। रुपी स्टेबल है एट 75.55, तो ये एक अच्छी बात है। कल एफ का नंबर अगर आप देखोगे, कल भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था। अगर मैं टोटालिटी में देखूं तो एफ ने कल 827 करोड़ की कैश में बिकवाली की है, बट उसके सामने जो उन्होंने खरीदारी की है इन फ्यूचर्स एंड इन पर्टिकुलरली इन स्टॉक फ्यूचर्स इज मच हायर। सो दैट मीन्स दे आर डूइंग अ शॉर्ट कवरी इन केस ऑफ द फ्यूचर्स। हाँ, इन कैश में उन्होंने एक बिकवाली की है, एंड दैट टू इट्स अराउंड 827 करोड़। सो इतना ज़्यादा उन्होंने बिकवाली की नहीं है। उसके सामने डीआई की खरीदारी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1600 करोड़ की है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। 10 ईयर जीसेक फ्लैट ट्रेड कर रहा है 6.46। सो आफ्टर अ रैली ऑफ अराउंड 10 बेसिस पॉइंट अब वो स्टेबल हो रहा है 6.46 के आसपास। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 16,800 उसने सपोर्ट लिया, और वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाते हुए 16,950 जो अगला रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करोगे कल का जो क्लोज था वहीं क्लोज हुआ 16,950। अब क्या, जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 17,000 क्वाइट पॉसिबल है कि क्रॉस हो सकता है या उसके नज़दीक जा सकता है, और कल के रैली में हमने देखा एक अच्छी खासी रैली हुई और 17,000 के नज़दीक हम जाते हुए देख रहे हैं। आज SGX निफ्टी भी यही इंडिकेट कर रहा है, और एशियन मार्केट्स भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि SGX निफ्टी 17,000 के ऊपर ट्रेड करेगा। अब ये सस्टेनेबल है या नहीं वो इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैंने कल के वीडियो में भी मेंशन किया था वो 17,100 से लेके 150 एंड 200, ये एक 100 पॉइंट्स का रेंज है जहाँ पे एक आपको अच्छी खासी मतलब है ना प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। जिन्होंने लोअर लेवल्स पे एक पैनिक में खरीदा था एट 16,400 से लेके 500, अगर किसी ने खरीदारी की होगी तो वो वहाँ पे सेलिंग देख सकते हैं। पुट कॉल रेशियो भी 1 के ऊपर आ गया है, 1.01 पे आया पुट कॉल रेशियो। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंफर्ट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जो ओवरसोल्ड टेरिटरी था अब वहाँ से धीरे धीरे न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो रहा है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे ज़्यादा आपको थोड़ा कम बाइंग करनी चाहिए, और जहाँ पे फोकस करना चाहिए कि जहाँ पे आपके स्टॉक्स आप फंसे हुए हैं, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पे आपको निकलना चाहिए और फोकस करना चाहिए उन सेक्टर्स में जहाँ पे हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। आईटी, फार्मा, कल फार्मा का रैली आप रैली देखिए, सारे ही फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छे करे, और कल के सुबह के मॉर्निंग वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो अभी धीरे धीरे आउट परफॉर्म कर सकता है। तो कल का पहला इंडिकेशन था जहाँ पे फार्मा स्टॉक्स डिड वेल। टेक्सटाइल देखिए, टेक्सटाइल ने भी अच्छा किया। तो ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत कंफर्ट है, अगर करेक्शन भी होती है तो यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी।
तो निफ्टी का जो सपोर्ट है 16,800 है अब आज के लिए, और 17,100 वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। मैंने पहले ही बता दिया कि यूके ने 1 लाख से ज़्यादा कोविड केसेस रजिस्टर किए इन अ सिंगल डे। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर, एक नेगेटिव न्यूज़ है, पर देखते हैं कि खास करके इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इतने ज़्यादा केसेस आए नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़। सो यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। नाउ अब बात कर लेते हैं कि आज क्या करना चाहिए। आज मेरे ख्याल से आपको जो फोकस करना चाहिए, कुछ 4-5 स्टॉक्स है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो पोर्टफोलियो आपको मैंने सजेस्ट किया है, जो 3-4 सेक्टर्स मेंशन किए हैं, आईटी, फार्मा, रिटेल एंड लिटिल बिट ऑफ एफएमसीजी वी कैन स्टार्ट ऑफ। ये आपको मीडियम टर्म में देखना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम, बट फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक दिन हो सकता है या एक हफ्ते हो सकता है, वहाँ पे आप 2-3 फाइनेंशियल स्टॉक्स देख सकते हैं। एक है आईसीआईसीआई बैंक, एक है एचडीएफसी बैंक, वोडाफोन आइडिया है सीन अ गुड करेक्शन, सो वहाँ पे आप देख सकते हो। बलरामपुर चीनी एक अच्छे लेवल पे आ गया है, 310-315 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 318 की मेरे ख्याल से कल की क्लोजिंग है, वो आप देख सकते हो। और अडानी एंटरप्राइज, ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं, एक तो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं बट ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो एक्सेप्ट बलरामपुर चीनी। सो आइडिया, एचडीएफसी बैंक एंड अडानी एंटरप्राइज, ये 4 हाई बीटा स्टॉक्स है। 5वां स्टॉक्स है बलरामपुर चीनी, वो इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता नहीं है, और ये 5 स्टॉक आप नेक्स्ट 3-5 दिन के लिए अगर होल्ड करते हो तो मुझे लगता है यहाँ से एटलीस्ट 3 से 5% की रैली हो सकती है। सो दीज आर कॉन्ट्रा ट्रेड्स, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर आप 5-7% का अपसाइड देख रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट 1-1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1-1.5% और आपका रिवॉर्ड रहेगा 5% का। सो ये आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर कोई पैनिक रिएक्शन होता है तो आप ऐसा पोजीशन जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, इवन दो आई एम सजेस्टिंग अ गुड क्वालिटी स्टॉक्स, बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग मेंटालिटी आपको 1-1.5% से ज़्यादा इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। सो ये 5 स्टॉक्स हैं, आप देख के चल सकते हो। और बाकी मेरा व्यू यही रहेगा निफ्टी में कि 17,100 से लेके 200 आपको प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो। फिर से ये 16,800 आ सकता है, वहाँ पे देखेंगे कैसे न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट में और किस तरीके से ट्रेड सेटअप हो रहा है, उस हिसाब से हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम ले सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई फीडबैक्स और सजेशंस हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।